नमस्कार मित्रों, लेट्स स्टार्ट ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज जीएसटी दिवस है। जीएसटी दिवस पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर आज के मुख्य अतिथि हैं शीशराम जी, जो सहायक आचार्य अर्थशास्त्र राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ चूरू के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो इनसे हमें यानी जीएसटी बेसिकली है क्या और जीएसटी भारत में कब लागू हुई, जीएसटी का वर्तमान परिदृश्य के अंदर क्या महत्व है और इसके बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो शीशराम जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो सर, आज का जो हमारा मुद्दा है जीएसटी, तो बेसिकली सर्वप्रथम प्रश्न मेरा यही है कि जीएसटी है क्या? जीएसटी भारत के कर ढांचे में सुधार के लिए एक आवश्यक कदम है। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारत में विभिन्न प्रकार के टैक्स हैं। टैक्स मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। तो अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर लाया गया एक टैक्स, जिसको एकीकृत टैक्स कहते हैं, वो जीएसटी। तो सर, हमें बताइए कि जीएसटी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में लागू किया गया और भारत में ये भारत 161वां देश है लागू करने वाला और 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू किया गया। तो भारत में सर्वप्रथम जीएसटी बिल कब पारित किया गया और इसको प्रारूप तैयार किसने किया? इसका प्रारूप तैयार करने वाली समिति थी असीम दास गुप्ता समिति और इसको 3 अगस्त 2016 में राज्यसभा में और 8 अगस्त 2016 में लोकसभा में पास किया गया और राष्ट्रपति द्वारा इसको मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी गई और 122वें संविधान संशोधन के तहत यह लागू हुआ। अच्छा, 122वें संविधान संशोधन के तहत इसको लागू किया गया। तो वर्तमान में जो जीएसटी का ये केंद्रीय प्रणाली शुरू की गई है, तो इसमें इसकी यानी प्रारूप क्या है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके बारे में? इसके अध्यक्ष भारत के वित्त मंत्री होते हैं और इसमें 3 स्तरों पर लगता है ये, एक तो राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर और एकीकृत केंद्रीय स्तर पर जिसको सीजीएसटी बोलते हैं और राज्य स्तर पर उसको एसजीएसटी बोलते हैं जीएसटी, और जो एकीकृत लगता है उसको आईजीएसटी बोलते हैं। तो सर, हमें ये बताइए हमारे दर्शकों को कि जीएसटी को पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना और अंतिम कौन? भारत का पहला राज्य असम था और अंतिम राज्य जम्मू एवं कश्मीर लागू हुआ। तो भारत में जीएसटी का जो मॉडल कौन से देश पर बेस्ड है? भारत में जीएसटी का मॉडल कनाडा देश पर आधारित है, क्योंकि कनाडा दुनिया में 2 प्रकार के मॉडल हैं, एक तो केंद्रीय स्तर पर लगता है और दूसरा केंद्र एवं राज्य स्तर पर लगता है। तो भारत में केंद्र एवं राज्य जो ड्यूअल सिस्टम है, 2 कर संतुलन वाला मॉडल लागू है। तो भारत में जीएसटी जो प्रणाली लाएगी, कौन से अनुच्छेद के तहत यानी मुख्य रूप से इसको शामिल किया गया है? इसको 279A 279 ए के अंदर इसको शामिल किया गया है। और भारत में जीएसटी के अंदर कितने प्रकार के स्लैब है? भारत में 5 प्रकार के मुख्यतः स्लैब है, 0%, 5%, 12%, 18 और 28%। तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जीएसटी वर्तमान के अंदर इन कोरोना महामारी व लॉकडाउन के दौरान गरीब व आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का जिक्र कल प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के उद्बोधन में दिया कि हमारे जो गरीब हैं इनको जो प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण योजना है, तो इसको लागू करने के लिए यानी 2 वर्गों का विशेष रूप से जिक्र किया। तो उसके कौन से 2 वर्ग हैं और उनके बारे में आप बताइए। भारत में प्रधानमंत्री जी ने जिन 2 वर्गों का जिक्र किया है, उनमें एक तो किसान वर्ग और एक टैक्स पेयर जो करदाता वर्ग है। किसान वर्ग इसलिए क्योंकि भारत के केंद्रीय पूल में आज भी विपुल अन्न का भंडार है, जो भारत में 1 साल तक कोरोना महामारी से निपटने में भारत कामयाब है, यानी इतना किसान वर्ग। और दूसरा टैक्स पेयर वर्ग, टैक्स वर्ग जो भारत में 1 लाख करोड़ का पर मंथली टैक्स कलेक्शन करने का जो निश्चय किया गया है या लागू किया गया है, इसके तहत भारत में अप्रैल और मई को छोड़कर भारत में कभी 95,000 करोड़ और कभी 1 लाख से ज्यादा तो टैक्स कलेक्शन का इसमें बहुत ज्यादा योगदान है।
तो वर्तमान परिदृश्य में जो कोरोना महामारी है और कोरोना महामारी से जीएसटी करों पर क्या विपरीत प्रभाव पड़ा है? कर जीएसटी से विपरीत करों पर यह प्रभाव पड़ा है कि भारत में विभिन्न उद्योग धंधे, विभिन्न कल कारखाने जैसे कपड़ा उद्योग, ऑटोमोबाइल सेक्टर, इनसे जीएसटी, क्योंकि इनकी बिक्री नहीं हो रही है, उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, उत्पादन नहीं हो रहा है, तो इस टैक्स जो चुकाने वाले लोग हैं वो चुकाएंगे कैसे? तो इस पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है सभी वर्ग पर। तो वस्तु सेवा कर 2020 की थीम क्या है? 2020 की थीम है प्रत्यायन खाद्य सुरक्षा में सुधार, यानी खाद्य सुरक्षा पर थोड़ा सा जीएसटी घटाकर लोगों को, गरीब वर्ग को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया और किसान को यानी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाए। उन्होंने एक लक्ष्य भी रखा है कि किसान की 2022 तक आय दोगुनी कर दें। तो इसके लिए कई प्रकार की कार्य योजना इसमें यानी लागू की गई है। तो भारत के अंदर देखें तो जीएसटी मॉडल है वो कनाडा बेस्ड है। तो भारत में जीएसटी कितने भाग हैं सर? हमें ये भी बताइए हमारे दर्शकों को। जीएसटी के 3 भाग हैं। एक बता दिया केंद्रीय जीएसटी और एसजीएसटी राज्य वस्तु एवं सेवा कर और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर। जो केंद्र लगाता है वो सीजीएसटी, राज्य लगाता है वो एसजीएसटी, और दोनों को एकीकृत इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट दोनों में जो प्रक्रिया अपनाई गई वो एकीकृत ही है। तो सर हमें हमारे दर्शकों को ये भी बताइए जीएसटी की थीम क्या है, यानी किस बेस पर बनाया गया है? जीएसटी की थीम वन नेशन वन टैक्स, एक देश एक कर। एक कर है ये तो इसकी थीम है। और इसका यानी क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा जीएसटी लागू होने के बाद? जीएसटी सकारात्मक होने की सबसे मुख्य ये प्रभाव पड़ा है कि एक तो टैक्स कलेक्शन बढ़ गया, सभी ईमानदार लोग टैक्स देने में तैयार हो गए हैं और टैक्स कलेक्शन बढ़ने से भारत का यानी आर्थिक ढांचा मजबूत हो रहा है। दुनिया के अन्य मुकाबलों में अब भारत की स्थिति अच्छी हो। तो जीएसटी की जो ये काउंसिलिंग होती है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष जीएसटी काउंसिलिंग होते है, उसमें वित्त मंत्री मुख्य तरह भूमिका निभाते हैं और इससे पूर्व जो असीम दास गुप्ता समिति थी इसने इसको तो जीएसटी बिल को सबसे पहले किस राज्य ने पारित किया? तो इसमें पारित करने वाला तेलंगाना राज्य था, लागू करने वाला असम राज्य था और अंतिम राज्य था जम्मू कश्मीर राज्य इसके अंदर लागू किया। तो विश्व में लगभग कितने देशों ने इससे पहले, भारत से पहले जीएसटी प्रणाली को अपना लिया? लगभग 160 देशों ने अपनाया, भारत 161वां देश है वो बना है। तो भारत में जीएसटी बिल राष्ट्रपति ने यानी मंजूरी दे दी 8 सितंबर 2016 को। तो ये जीएसटी विधेयक कब लाया गया सर? ये विधेयक लाएगा 2014 में लाया गया। इससे पूर्व यानी 2000 के अंदर इसके अंदर ही कार्य कई वर्षों से चालू है, लेकिन लागू 1 जुलाई 2087 की। तो अब जो अपने आज ये जीएसटी दिवस बढ़ा रहे हैं, तो जीएसटी दिवस ये कौन सा दिवस है और इसमें आप हमारे दर्शकों को, जो हमारे जो टैक्स पेयर है, जो किसान है, उसको क्या मैसेज देंगे? जीएसटी ये चौथा हम जीएसटी दिवस मना रहे हैं और मेरा मैसेज ये है, संदेश ये है, सब जीएसटी कोई कर चोरी नहीं करे, सरकार को ज्यादा से ज्यादा जो टैक्स की श्रेणी में आता है वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स चुकावे और सभी वर्ग, चाहे व्यवसायी वर्ग हो, कर्मचारी वर्ग हो, ये सरकार की आमदनी के मुख्य स्रोत है और ये अगर सरकार के पास टैक्स कलेक्शन होगा तो इस कोरोना जैसी महामारी में हम जो विपरीत मजदूर वर्ग पर जो प्रभाव पड़ रहा है इसे हमें अच्छी तरह से निपटने में कामयाब। तो सर हमें ये भी बताइए कि कोरोना महामारी चल रही है और भारत में आज की डेट में देखें तो 5,66,000 जो मुख्य रूप से क्या है कोरोना यानी पेशेंट आ चुके हैं। तो इतनी यानी व्यापकता देख रहे हैं, तो वर्तमान में ये कोरोना महामारी क्या आगे यानी और ज्यादा विस्तारित होगी या इसका ये पीक टाइम है? नहीं, भारत में कंट्रोल है फिलहाल और अन्य देशों के मुकाबले भारत ने बहुत अच्छा प्राप्त कर लिया है, यानी इनको आगे नहीं बढ़ना दिया है और लॉकडाउन समय पर लागू कर दिया गया, इसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पाए। और मेरा मैसेज ये है सब लोगों से कि सोशल डिस्टेंसिंग, सरकार की, केंद्र सरकार की एडवाइजरी गाइडलाइन का पालन करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और जो सरकार समय समय पर जो हमें नियम बताती है उन नियमों का पालन करते रहें तो कोरोना अपने आप
चली जाएगी और इसमें अपने आप को ढालना है या जीना सीखना है। यानी हमारी जीवन शैली को परिवर्तन करना होगा। हम बाहर जा रहे हैं तो बेसिक सी बात है, मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी का पालन करें। और जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार समय समय पर एडवाइजरी जारी कर रही है, यूएनओ एडवाइजरी जारी कर रहा है, उनका पालन करें। और वर्तमान यानी अपने राज्य सरकार ने यानी विशेष अभियान चला रखा था 21 से 30 और अब इसको 7 जुलाई तक बढ़ा दिया है। तो इसके बारे में आपका क्या मानना है? लोगों में एक जागरूकता फैलाने के लिए हम भी अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। कॉलेज में, स्कूलों में विज्ञापन दे रहे हैं, बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल रहे हैं, फेसबुक पर डाल रहे हैं कि 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क पहने, सैनिटाइज से हाथ साफ सफाई करें। इस प्रकार हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और सभी आस पड़ोस, मोहल्ले, कस्बे, देश प्रदेश के सभी लोगों को ये जागरूकता के विशेष अभियान हमने भी चला। तो देखिए मित्रों, जीएसटी की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया उनमें मुख्य बातें ये रही कि व्यक्तिगत और सामाजिक लापरवाही बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन के बाद जिस तरीके से लोग बाहर निकले हैं उसकी वजह से कोरोना महामारी यानी थोड़ा विस्तारित हो रही है। तो आपसे अनुरोध है कि आप इन नियमों का पालन करें और जो नियम पालन करवाने वाले हैं वो उनको टोकना शुरू करें, रोकना शुरू करें। और प्रधानमंत्री ने बताया कि कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है, ये सभी अपने क्या है यानी अपने लिए है ये नियम। तो इन नियमों का पालन करें। और दूसरे देशों की तुलना में भारत में कोरोना की स्थिति कंट्रोल है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमें अवेयरनेस होगा, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अवेयर करना होगा और मुख्य रूप से क्या स्वयं भी हम जागरूक होंगे तो निश्चित रूप से कोरोना महामारी को यानी हम कंट्रोल करने में कारगर होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने विशेष 2 वर्ग का भी यानी विशेष जिक्र किया भी, एक 2 टैक्स पेयर है और दूसरा जो अन्नदाता किसान, तो उनकी प्रति हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। बिल्कुल भी उनके प्रति एक मैसेज जाए। दूसरा हमारे कोरोना वॉरियर है जिसमें हमारे डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ और हमारा यानी जो टीचर वर्ग है वो भी क्या है कोरोना से लड़ने के लिए तन मन धन से लगा हुआ है। हमारे पुलिस कर्मी हैं, सफाई कर्मचारी है, प्रशासन है, तो उनका पूर्ण सहयोग करें जिससे इस कोरोना महामारी को लड़ने के अंदर यानी हमें कारगर होंगे, जल्द ही इससे मुक्ति मिलेगी। तो इसके साथ मित्रों मैं यही कहूंगा कि कोरोना से लेकर लापरवाही में यानी कोई जगह नहीं है। ये बात हमारे प्रधानमंत्री ने कही। कोरोना को लेकर गंभीर होने की जरूरत है और प्रधानमंत्री ने यानी नवंबर 2020 तक गरीबों के कल्याण के लिए यानी योजना भी आगे बढ़ा दी। 6 महीने के लिए गरीबों और जो पिछड़े वर्ग हैं उसको यानी प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं दिया जा रहा है, 1 किलो चना दिया जा रहा है। तो वो ईमानदार यानी उन गरीब तबके तक पहुंचे। तो ये जनप्रतिनिधियों का भी ये नैतिक दायित्व है ताकि क्या है उनका यानी पूर्णतः उनको लाभ मिले। और उन्होंने बताया यानी जिक्र भी किया कि भारत के जो प्रमुख रूप से क्या है उद्योग धंधे हैं उनको यानी डेवलप किया जाए और दूसरे जो यानी चाइनीज आइटम है उनको अवॉइड करें ताकि क्या हमारे देश के अंदर यानी औद्योगिक क्रियाएं पुण्य पनपे, उद्योगों का विकास हो। तो गुरुजी आपने बड़ा अमूल्य समय दिया तो आपका बहुत बहुत साधुवाद। और इसी के साथ मित्रों यही कहूंगा कि कोरोना महामारी से बचने के लिए जो गाइडलाइन जारी करते हैं समय समय पर, यूएनओ भी जारी कर रहा है, केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार, तो उनका अनुपालन करें। और इसी के साथ मैं एक मंत्र के साथ उद्बोधन समाप्त करूंगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।